ब्रह्मा विष्णु महेश, जय माँ पराशक्ति। ध्यान मेडिटेशन अगर आप लोग करते हैं तो ध्यान की अवस्था में हमारे द्वारा कुछ गलतियां हो जाती हैं। इस विषय पर ही आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। हालांकि सूक्ष्म जगत के कुछ गूढ़ रहस्यों को उजागर करने हेतु मैं एक सीरीज चला रहा हूं, और अगर आप मेरे इस वीडियो तक पहुंच ही गए हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप उस प्लेलिस्ट को टाइम निकाल कर देखेंगे तो सूक्ष्म जगत के विषय में आज तक के आपके जो भी भ्रम हैं वो काफी हद तक दूर हो जाएंगे। तो अब वीडियो में आगे चलते हैं। पहली बात, जब हम ध्यान नहीं करने वाले होते हैं तो उससे पहले हमारे लिए जो ये सूक्ष्म संसार होता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और कई साल बाद जब हम इस स्थूल जगत में जीते जीते अपने इस स्थूल शरीर को इस स्थूल जगत के हर कोने कोने में ले जाने के बाद हम ध्यान करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने इस स्थूल शरीर को रोकना होता है, मतलब एक जगह बैठना होता है। और सिर्फ हमें बैठना ही नहीं होता है, हमारी जो ये दो स्थूल आंखें होती हैं वो भी हमने आज तक जितना हो सके इस स्थूल संसार को देखने के लिए खोली हुई थी, वो आंखें भी हमें बंद करनी पड़ती हैं। इसके अलावा जो हमारा ये ब्रेन होता है जो कि आज तक नॉन स्टॉप चलने की आदत से मजबूर हो चुका है, या फिर कोई भी चीज जो हमें पहली बार पता लगती है तो उसके बारे में सवाल खड़े करने लगता है, इस दिमाग या फिर इस मन रूपी विचारों को भी हमें विराम लगाना पड़ता है। तो शुरुआत में जब हम ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं तो हम काफी असहज महसूस करते हैं, क्योंकि हमेशा से चलते फिरते रहने वाले अपने इस स्थूल शरीर को हम एक जगह पर रोक देते हैं, मतलब एक जगह पर बैठ जाते हैं। उसके बाद जिन स्थूल आंखों से हमने आज तक ये स्थूल संसार या फिर यहाँ की स्थूल वस्तुएं देखी हैं, इन आंखों को भी हम बंद कर लेते हैं। तो आंखें बंद करने के बाद सबसे पहले तो हमें अंधेरा दिखाई पड़ता है, और अंधेरे से तो एक आम इंसान वैसे ही डरता आया है, और विचारों को रोककर ध्यान करने की बात तो बाद में आती है। तो अपनी ये स्थूल आंखें बंद करने के बाद हम जब ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, कुछ समय बाद जब हमें ध्यान की मुद्रा में कुछ आकृतियां दिखाई पड़ने लगती हैं, तो हम उस आकृति को जबरदस्ती देखने की कोशिश करते हैं। इसके रिजल्ट में हमारा जो पीनियल ग्लैंड होता है वहां पर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो मेडिटेशन के शुरुआती चरण में किसी भी कीमत पर आपको फोर्सली देखने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि गलत तरीके से मेडिटेशन करने के बाद जो पेन एक बार स्टार्ट हो जाता है उसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको ध्यान की मुद्रा में जो भी आकृतियां दिखाई पड़ रही हैं आपको उनके पीछे नहीं भागना है, भले ही वो कोई भूत प्रेत हो या फिर कोई देवी देवता। आपको बिल्कुल सहजता के साथ ही ध्यान में आगे बढ़ना है। और शुरुआत में क्या होता है, जब भी ध्यान की मुद्रा में हमें कोई भी दृश्य दिखाई पड़ता है हम उसी के पीछे भागने लगते हैं, और हमारे मन या मस्तिष्क में इस तरह के विचार भी चलने लगते हैं कि आखिर ये क्या है और ये मुझे दिखाई क्यों पड़ा। तो ध्यान की मुद्रा में आपको पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ेगा। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी नई चीज अगर आपको ध्यान की मुद्रा में दिखाई पड़ती है तो आपको उसके ही पीछे भाग जाना है, क्योंकि अगर आपको वहां पर कोई भयानक आकृति दिखाई पड़ती है और अगर आप उसके ही पीछे भागने लग गए तो वहां पर एक भय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और उसके बाद जो साधक होता है वो ध्यान करने से भी डरने लगता है। लेकिन ध्यान में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो पहली बात, आपको किसी भी आकृति के पीछे भागना नहीं है, और ना ही आपको जबरदस्ती देखने की कोशिश करनी है, और ना ही किसी आकृति को अपने ऊपर हावी होने देना है, मतलब आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ध्यान में आपको कुछ ऐसे दृश्य भी दिखाई पड़ेंगे जो आज से पहले ना तो आपने टीवी पर देखे थे और ना ही सपनों में, जैसे कि 3 आंखों वाले पशु पक्षी, 4 आंखों वाले पशु पक्षी, या फिर इंसान रूपी आकृतियां, या फिर उससे भी ज्यादा भयानक ऐसा कोई दृश्य जिसकी कल्पना आज तक आपके दिमाग ने नहीं की थी। और यकीनन जो भी दृश्य आपको ध्यान में दिखाई पड़ते हैं उनका संबंध आपके किसी न किसी जन्म से जरूर होता है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो भी दृश्य मैंने ध्यान में देखा है वो मेरे किस जन्म से संबंध रखता है, उसके लिए आपको आपकी जन्मों की स्थिति के बारे में ज्ञान होना अनिवार्य हो जाता है। और इसके लिए भी सूक्ष्म संसार में एक व्यवस्था की गई है, जिसके बारे में आने वाले किसी एक वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा। सो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा विष्णु महेश एंड जय माँ पराशक्ति।